गुड मॉर्निंग कृतिका, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमरजीत। So Christianity, Muslims, there are so many groups, Moon. परिणति, आज कुछ हालात ठीक नहीं है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन अगर आप सब एक्टिव रहोगे तो ठीक हो जाएंगे। And there are religious pluralism in Indian society. गुड मॉर्निंग अनिमेश। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो आपको लाइंस कराया था वो पीडीएफ मिल गई आपको? नहीं कृतिका, देखो जितनी भी क्लास होगी उतनी तो लेंगे, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। लास्ट क्लास में जो हमने लाइंस कंप्लीट करा था उसकी आपको पीडीएफ पीपीटी वो मिल गई बच्चों? जब रिलीजन को हमने क्या किया, देखो अब लाइंस में ना, ये जो भी मैं आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ यही आपकी पीपीटी है, यही आपकी वर्कशीट है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है। होमवर्क दिए थे तो आपने उन सबको ट्राई करा होगा, इजी क्वेश्चन थे वो जो लास्ट वाले थे। पीपीटी आज मिल जाएगी पक्का, और जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं हुआ उसको हम कल कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपसे नहीं हुआ उसको कल कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। अब आप ये बताओ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, बोलो। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ तो उसको कल कर लेंगे, अभी ट्रायंगल समझो। ट्रायंगल को लेकर आपको जो कुछ भी पता है आप बोलो दिल खोल के। वेरी गुड, जिसके 3 साइड होती है। भाई हमारे पास एक ट्रायंगल होगा जिसके आपके पास 3 साइड हो और वो तीनों साइड से बंद हो। देखो जैसे ये होगा हमारे पास ट्रायंगल, हमारे पास 3 साइड है और तीनों साइड से बंद है, इसका नाम होगा ट्रायंगल। अब एक बात तो आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी, गुड मॉर्निंग हिमांशी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। चलो आज आप इतने एक्टिव हो तो फिर आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। ये बात तो आपको पता ही है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो अब आप ये बताओ एक ट्रायंगल बनता कैसे है? ये तो आपने डायरेक्ट ट्रायंगल देख लिया बना हुआ और आप स्टार्टिंग से डेफिनेशन रटते हुए आ रहे हो, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ट्रायंगल बनता कैसे है बोलो अनिमेश? स्क्रीन शॉट नहीं आ रही, स्क्रीन ही लोड नहीं हो रही। ऐसा है क्या? मैं भी रिकनेक्ट कर एक सेकंड। नहीं सर, आ तो रही है स्क्रीन। आ रही है भाई? आप सब हाँ, बच्चे एक बार आ रही है सर, आ रही है। अनिमेश एक बार फिर से घुमाओ आप। देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं एकदम नॉर्मल वे में कि ट्रायंगल कैसे बना, भाई आपके पास एक बार चश्मा भी नहीं लगा, कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी होगी जब ट्रायंगल बना होगा, वो कंडीशन क्या होगी? देखो आप एक तो आप ये समझ लो ट्रायंगल बनने की भी हमारे पास 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले उन दोनों कंडीशनों को देख लो, ए, बी और सी।
देखो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी। सपोज ये है हमारे पास 4, ए सी है हमारे पास 4 और सी बी है हमारे पास 2। ए सी है हमारे पास 4, सी बी है हमारे पास 2। तो आप मुझे ये बताओ ए बी कितना होगा? 6। एकदम नॉर्मल सी बात है। अब देखो आप एक छोटी सी बात समझो, आप इसको किस टाइप से ब्रेक कर लो। आपने इसको 5 और इसको 1 कर लिया। भाई आपने AC को 5 कर लिया और CB को 1 कर लिया। अब भी हमारे पास AB कितना होगा? अब भी हमारे पास AB 6 होगा। अब आप इसको किसी भी टाइप से डिवाइड कर लो। आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो 3 और 3, अब भी हमारे पास AB 6 होगा। अब देखो ये कंडीशन तब तक आपके लिए वेरीफाई है जब तक ये एक स्ट्रेट लाइन हो। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ना हो तब देखो क्या होगा। देखो अब ये जो हमारे पास पॉइंट सी है, अगर आप इस पॉइंट सी को इस लाइन पर ना लेकर कहीं भी ऊपर ले जाओ, ये जो पॉइंट सी है अगर आप इस पॉइंट सी को इस लाइन पे ना रखकर कहीं भी ऊपर ले जाओ, सपोज ये जो पॉइंट आपके पास सी इस लाइन पर था, आप इसको ऊपर ले गए यहाँ और आपने ए को सी से मिलाया और बी को सी से मिलाया, तो अब आप ये बताओ कि अब भी आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो अभी आप 6 वाली कर रहे थे। भाई इस वर्टेक्स को आप लाइन पे ना रखकर कहीं ऊपर ले गए, उसके बाद आपने सी को ए से मिला दिया और सी को बी से मिला दिया, तो एकदम छोटी सी बात है, क्या वो कंडीशन अब भी वेरीफाई होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब आपके पास क्या होगा? अब यहां से ट्रायंगल की कंडीशन बनेगी। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होगी? ट्रायंगल बनाने की भी कंडीशन है, उनको समझो। इसको हम ए बी और सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो हमारे पास सपोज एंगल ए के सामने वाली साइड है ए, बी के सामने वाली साइड है बी और सी के सामने वाली साइड है सी। गुड मॉर्निंग संदीप। एंगल ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। देखो अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो उसकी आपके पास दो कंडीशन होंगी। एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम, आप कोई भी दो साइड ले लो, किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड वाली साइड से ग्रेटर होगा।
तो ये कहता है कि सेकुलरिज्म is incompatible in India and I am secular. बच्चों विजिबल है आपको? इंडिया में जो रीजन है ना वो पब्लिक स्फीयर में एंटर कर चुके हैं, लेकिन यस सर। ओके right and now it has become culture. Religion has entered. देखो अब समझो इस बात को। अब देखो ट्रायंगल बनने की सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास होगी, एक ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम आपके पास थर्ड वाली साइड से ग्रेटर होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, और सेकंड कंडीशन इसका रिवर्स होगी, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड वाली साइड से छोटा होगा। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि ट्रायंगल बनने की सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है। एक अगर आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो उसकी दो साइड का सम थर्ड वाली से ग्रेटर होगा और दो साइड का डिफरेंस थर्ड वाली से छोटा होगा। जहां भी ये कंडीशन वेरीफाई होगी वहीं आप ट्रायंगल बना सकते हो, अदरवाइज आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। बात समझ आई बच्चों? तो उन्होंने क्या कहा, आशीष गांधी से देखो ट्रायंगल बनने की सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है। इसके बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आप ये बताओ ट्रायंगल्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो साइड पे बेस और दूसरा हमारे पास एंगल पे बेस। साइड पे बेस फर्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या है? ये एकदम जनरल बात है जो आपको पता ही होंगी। हमारे पास दो टाइप के ट्रायंगल होते हैं। साइड पे बेस फर्स्ट ट्रायंगल होगा स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है बताओ? अगर आज की क्लास में ऐसा कुछ भी हुआ जो आपको समझ नहीं आएगा तो कल हम फिर से उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है? देखो इनकी बहुत ज्यादा डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्केलर ट्रायंगल क्या होगा जिसकी तीनों साइड्स अलग हो, बस। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल होगा आपके पास आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, साइड पे बेस आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल है स्केलर, सेकंड है आइसोस्केलस। इसमें होगा आपके पास दो साइड्स इक्वल, और जब हम सिमिलैरिटी करेंगे तब आपको ये भी समझाएंगे कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो इसके सामने के दोनों एंगल इक्वल क्यों होते हैं। फिलहाल आप इतने समझो, स्केलर ट्रायंगल में क्या होगा, अगर आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। बस जो भी दो साइड इक्वल है उसके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। और थर्ड होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें बताओ क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपके पास तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर आपके पास तीनों साइड इक्वल है तो बच्चों फिर तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर आपके पास तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर आप 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके पास ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री। ये तीनों एंगल आपके पास साइड पे बेस होंगे। ये तीनों समझ आए बच्चों? ये सब बातें आपको पहले से ही पता होंगी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद आपके पास होते हैं एंगल पे बेस। एंगल पे बेस फर्स्ट ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल। इसमें क्या होगा बताओ? एक्यूट एंगल में क्या होगा? भाई एक्यूट एंगल में आपके पास
जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम होंगे बस। उसके बाद आपके पास एक सेकंड कंडीशन होगी राइट एंगल। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक थर्ड होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या होगा बच्चों, जो वो मसाल लेकर के लड़ते हैं, लोगों को मारते काटते हैं, आशीष नबी कहते हैं वो सबसे बड़ा सेकुलर इंसान है जो मारता था। इक्वल टू 90 डिग्री होगा दीप्ति राइट एंगल में। यहाँ जो हमारे पास एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा, उसका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ये तो आपके पास एंगल थे। अब आप एक छोटी सी बात समझो, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। थोड़ा सा इस बात को सोचो, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो आप बताओ कौन सा एंगल है। ऐसा क्वेश्चन तो कभी आने से रहा, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस टाइप से वो समझो। राइट एंगल। और जो लड़ता है वो कम कॉम्प्लेक्स। और ये कहते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म पढ़ाई नहीं, इंडिया है फॉर्मल सोसाइटी। देखो आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, आपको साइड्स गिवन होंगी और आपको ये बताना होगा कि इस एंगल का नाम क्या होगा। ओके, एंगल ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन होंगी ए बी और सी, और आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल होगा। देखो अब यहां से आप 3 रिजल्ट नोट कर लो। अगर आपके पास सी सबसे बड़ी साइड है, अगर आपके पास सी सबसे बड़ी साइड है, तब आप क्या करोगे, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो फिर इसका नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर सी, देखो याद रखना सी सबसे बड़ी साइड है। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो इस ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब सेकंड होगा आपके पास, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ। ये तो एकदम सभी को रटा हुआ होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, तो इसका नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड होगा आपके पास, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर से, तो इसका नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, और मतलब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया अभी तक। आपको ट्रायंगल्स की साइड गिवन होंगी और आपको बताना होगा कि इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। अगर सी सबसे बड़ी साइड है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो नाम होगा एक्यूट एंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो राइट एंगल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ये तो एक बात है आपने रट भी रखी होगी। चलो आप ये बताओ ऐसा होता क्यों है, बताओ किसी को पता है ऐसा होता क्यों है, ये कंडीशंस कहां से आई, और इंडिया में बताएगा कोई। ये नहीं, बताओ बच्चों ये कंडीशंस कहां से आई। वेरी गुड, कितना खूबसूरत आंसर दिया है, पता नहीं। देखो अभी होगा आइडिया। वापस से आप ट्रायंगल बनाओ,
ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। आपको बच्चों कोस बी, कोस ए, कोस बी, कोस सी, इनमें से किसी का फॉर्मूला याद है? ये बताओ कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा? किसी को याद है कोस सी का फॉर्मूला? कोस सी के फॉर्मूले के ऊपर कल जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। सर ए बाय सी। ए अपॉन सी, वेरी गुड प्रीति। कोस सी का फॉर्मूला पूछ रहा हूं बच्चों मैं आपसे। देखो समझो, अगर आपको कोस सी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, चलो फॉर्मूला भी समझा देंगे कैसे आया, लेकिन आप फॉर्मूला समझ लो। कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा? पास पास वाली साइड्स का स्क्वायर। कोस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दूर वाली साइड का स्क्वायर अपॉन जो भी दोनों साइड पॉजिटिव है इनके साथ 2 और लगा 2ab। ये होगा आपके पास कोस सी का फॉर्मूला। अब कोस ए का फॉर्मूला देख लो। आपको अगर कोस बी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? कोस बी इक्वल्स टू पास पास वाली साइड्स के स्क्वायर का सम माइनस दूर वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ए सी के साथ आप 2 लगा दो। अब आप ये बताओ कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा? अब खुद से बताओ। कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा? सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। बिल्कुल। कोस ए का फॉर्मूला होगा आपके पास 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 वाली साइड्स के स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दूर वाली साइड का स्क्वायर अपॉन BC के साथ आप 2 लगा। ये होगा आपके पास कोस सी, कोस बी और कोस ए का फॉर्मूला। सबसे पहले आप ये बताइए फॉर्मूला समझ आया आपको? आपको कैसे पता चलेगा? ये तो भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आप ये बताओ, अगर आप वर्टेक्स सी पे हो तो ए पास है, बी पास है या फिर सी? इन तीनों में से कौन दूर है? इसीलिए तो आपको एक ऐसी बात समझाइए कि पास पास वाली साइड्स के स्क्वायर का सम, तो पास वाली साइड तो पास वाली होगी ना। जिस भी वर्टेक्स पे आप खड़े होगे उसी के पास वाली साइड। बस देखो अब ना इन दोनों को हम हटा देते हैं। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, ये जो ए बी और सी है ये हमारे पास एंगल्स की साइड है, एक ट्रायंगल की साइड है। भाई ये जो ए बी और सी ये आपके पास किसी भी एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो साइड्स तो आपके पास पॉजिटिव ही होंगी। तो इसका मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो इस नीचे वाली जो ये दोनों साइड हैं इनका तो कोई रोल ही नहीं होगा। अगर आपको किसी भी चीज को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनाना है तो आप इस ऊपर वाली वैल्यू को ही बना सकते हो, क्योंकि ये जो 2AB है ये ए और बी तो ट्रायंगल की साइड है, तो इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आप ये नीचे वाली साइड्स को भी हटा दो। अब आप बस डायरेक्ट इसको देखो। आप ये बताओ, अगर आपके पास एक्यूट है तो थीटा कितना?
यहां पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई अगर आपके पास एक्यूट एंगल है तो ये जो आपका थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कोस क्या होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, अगर आपको कोस सी को पॉजिटिव बनाना है तो ये आपके पास जो इधर वाली साइड है ये आपके पास बड़ी होगी। देखो कैसे भाई, अगर आपको कोस सी को पॉजिटिव बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये 0 से बड़ा होगा। भाई 0 से बड़ा होगा ना ये। अगर आपको कोस सी को पॉजिटिव बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। तो अब ये जो माइनस सी स्क्वायर है इसको आप 0 के पास ले जाओ तो आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर से। तो ये आपके पास एक्यूट एंगल के लिए होता है। बात समझ आई बच्चों? गोट इट हो गया बच्चों? दीप्ति को तो यस सर। अब देखो ये तो आपके पास एक्यूट एंगल के लिए था। अब सेम आप नेक्स्ट के लिए देखो। नेक्स्ट एंगल था राइट एंगल। अब आप ये बताओ राइट एंगल में थीटा कितना होगा? राइट एंगल में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और कोस 90 कितना होगा? कोस 90 कितना होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस माइनस सी स्क्वायर को 0 के साथ ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये होगा आपके पास राइट एंगल के लिए। बात समझ आई बच्चों? ये होगा कंडीशन आपके पास राइट एंगल के लिए। अब आप सेम मुझे ऐसे बताओ ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होगा? 0 ऐसे आया, कोस 90 थीटा इक्वल्स टू 90, कोस 90 कितना होगा? 0। अब आप मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। अगर कोस नेगेटिव तो ये जो ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ये 0 से छोटा हो जाएगा। देखो अब ऑब्ट्यूज एंगल में आपके पास ये जो थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। अगर कोस नेगेटिव तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये लेस देन होगा 0 से। तो यहां से आप माइनस सी स्क्वायर को 0 के पास ले जाओ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होगा सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन होगी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। बात समझ आई बच्चों? अब आप सबसे पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए कि इसके इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आपके पास ये तीनों कंडीशन ऐसे आती हैं तो एक बार इनका भी रिवीजन कर लेना। एक बात मैं आपको हर बार समझाता हूँ, ऐसे पूरी दुनिया पड़ी है जिसको ज्योमेट्री आती है, लेकिन जिनको ज्योमेट्री आती है उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना, क्योंकि बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये बात हर बार समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 2 बातें पढ़कर पर आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, तुम ऐसे मत करना बस। फिर अगर इंटेलिजेंट समझोगे तो फिर रिजल्ट आएगा।
तो हमारा जो देखो अब इस यहां हमने अभी एक बात देखी, कोस बी का फॉर्मूला बताओ। अब ये फॉर्मूला कैसे है? पूरी जिंदगी से रटते ही आ रहे हो सब चीजें, बताओ फॉर्मूला कैसे है? अब देखो जितनी बातें आपके काम की हैं वो तो मैं आपको सभी कुछ बता दूंगा, लेकिन आप सब कुछ भी ऐसा मत सोचना कि आप सब कुछ ही बता करके क्या कर लोगे। बताओ ये जो आपके पास एंगल ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। तो आप यहां से सबसे पहले कोस बी बताओ कितना होगा। अभी अभी आपको समझाया था। कोस बी होगा पास पास वाली साइड्स का स्क्वायर माइनस दूर वाली साइड अपॉन ए सी के साथ आप टू लगा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने कुछ ज्योमेट्री पढ़ रखी है, फॉर्मूला कैसा है बताओ। बोलो बच्चों, कोई तो बोलो, कुछ तो बताओ। सोचो थोड़ा, अब तो आपको हर एक पॉइंट समझाया जा रहा है तो आप सोचो, रटो मत चीजें। मैं आपको फिर सर क्या समझा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा? वो आवाज क्लियर नहीं थी नेटवर्क की वजह से। कोस बी का फॉर्मूला कैसे आया? अब देखो इसके ऊपर आपसे एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन जो इसका बेसिक है उसके ऊपर कम से कम अभी तक 20 बार क्वेश्चन आ गया होगा एसएससी में। इसीलिए बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला भी आ जाएगा और आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक चीज का ही बेसिक देखना पड़ेगा। अब इतना भी दिमाग मत लगाने बैठ जाना। देखो आपने क्या करा, वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, यहां से आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा। सपोज आपके पास बी डी है एक्स, तो ये कितना होगा ए माइनस एक्स, और एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है ए। आपने क्या करा, वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जो बीसी को मिलेगा डी पर। अब आप मुझे यहां से ये बताओ, ये आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा है ए डी सी। ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? बीसी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सर एडी है, एडी दोनों में कॉमन है। एडी भाई, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इनमें ए की तो लाइन दोनों में कॉमन है, एल्टीट्यूड। अब आप क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल से अलग अलग एच फाइंड आउट करो कितना होगा। सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी और डी से मुझे एच बताओ कितना होगा। यहां से बच्चों एच बताओ कितना होगा। भाई ये तो एक राइट एंगल हो गया, तो एच कितना होगा, सी माइनस एक्स। वेरी गुड।
एच स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। एच स्क्वायर होगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्या करा, एच फाइंड आउट कर लिया, एच स्क्वायर होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम आप इधर वाले ट्रायंगल में से आप करो ट्रायंगल ए डी और सी में। एच बताओ कितना होगा। यहां से बच्चों एच बताओ कितना होगा, सॉरी एच स्क्वायर बताओ, एच नहीं एच स्क्वायर बताओ। सर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल, यहां से आपके पास एच स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों ट्रायंगल में एच आपके पास कॉमन है, तो इसका मतलब एच की वैल्यू तो इक्वल ही होगी। दोनों वैल्यूज आपके पास एच की वैल्यूज हैं, इन दोनों को आप इक्वल रख दो, तो आपके पास क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब करो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से अब क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखो आपके पास एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई। इसको बस तुमने कुछ भी नहीं करा, सोल्व कर लिया। तो अब आप यहां से x की वैल्यू बताओ, cos x कितना होगा, cos x कितना होगा, सॉरी cos b, सॉरी cos b, cos x नहीं cos b। cos b बताओ बच्चों कितना होगा, cos b होगा x अपॉन सी, cos b होगा x अपॉन सी। तो आपने क्या करा, यहां से x की वैल्यू कितना होगी, cos b होगा x अपॉन सी। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितना होगी, x इक्वल्स टू सी cos b। बस x के प्लेस पर सी cos b पुट कर दो। अब cos b को ऐसे ही रहने दो, 2ac को इसके नीचे ले आओ, तो cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे आया आपके पास ये cos b का फॉर्मूला। बताओ बच्चों बात समझ आई कुछ। cos b के फॉर्मूले को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर कोई भी कुछ भी चीज आई है तो वो ऐसे कहीं से भी नहीं आई, आने का कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अब देखो एक बात आप याद रखना, जितनी चीजें जरूरी होंगी वो मैं आपको खुद से समझा दूंगा। अब आप ऐसा भी मत सोचना कि आप अब इतना दिमाग लगाओगे, आप फालतू का दिमाग इतना लगाते रहोगे कि आप सभी चीजों को फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ऐसा होता है। तो जितनी चीजें आपके लिए जरूरी है वो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। ये तुम्हारे लिए जरूरी था तो ये तुम्हें बता दिया। अब इसके बेसिक को आप 1 से 2 बार बच्चों जरूर ट्राई करना। बस आज की क्लास यहीं तक। तो बच्चों आपको यहाँ तक कोई डाउट?
लास्ट स्टेप में आपने क्या करा, कोस बी फाइंड आउट कर लिया। कोस बी इक्वल्स टू कितना होगा, x अपॉन सी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना होगी, सी कोस बी। तो x के प्लेस पर आपने सी कोस बी पुट कर दिया, x के प्लेस पर सी कोस बी पुट कर दिया। कोस बी को ऐसे ही रहने दिया और 2ac को नीचे ले आए। तो कोस बी का फॉर्मूला होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सर हाँ जी बोलो। सर वो मैंने डाउट सेव किए थे कुछ। अभी मैंने देखा नहीं एनीवेज। अच्छा ठीक है सर, वो एक बार वो उसके ही हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, एक बार आप देख लीजिए उनको। पक्का देख लूंगा। तो बच्चों आप इन सबको एक बार देखो, दोबारा समझाने का मतलब क्या है, आप इसको रिवाइज करना। आप एक बार भी ये नहीं बोलोगे कि रिवाइज करेंगे। अगर इसको रिवाइज करोगे तो 100% समझ आ जाएगा। इसमें तुमने ऐसा कुछ अप्लाई करा ही नहीं है। ये जो बातें हैं ना, इन सबको रिवाइज करना है, तभी दिमाग में रहेंगी। क्योंकि आपके पास इतना बेसिक हो जाएगा, डेली के डेली रिवीजन करना। और ये गारंटी है तुम्हें एक एक चीज समझ आ जाएगी, क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई। सर हाँ जी। सर ये जो कॉस बी एक्स अपॉन सी लिया है, वो हमने वो ट्रिपलेट वाले फॉर्मूले से लिया था ना? हाँ बिल्कुल, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, कोस बी प्लस टू ओके कितना होगा। ओके ओके सर ओके। तो बच्चों इनको रिवाइज करना एक बार। अगर रिवाइज करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर कल पक्का बताएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, अगर रिवाइज करोगे तो समझ नहीं आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।